कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज हम उत्तम त्याग धर्म पर कुछ विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों में जिस तरह से अलग अलग धर्मों के विषय में हमने सीखा, जाना और उन धर्मों की महत्ता को भीतर से प्राप्त करने की विशेषता को भी हमने जाना, सुना, उसी क्रम में आज यह त्याग धर्म भी आता है। त्याग भी धर्म है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम कुछ भीतर ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन 10 धर्मों में यह धर्म है जो हमें कुछ छोड़ने की बात करता है, और इसको भी धर्म कहा गया। हम पहले ये जानने की भी कोशिश करें कि त्याग और तप में पहले क्या होना चाहिए। पहले त्याग होता है तब तप होता है, या पहले तप होता है उसके बाद त्याग होता है? बताओ, आप लोगों का क्या मंतव्य है? पहले 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 त्याग होना चाहिए, फिर तप होना चाहिए। त्यागी बनो फिर तपस्वी बनो, ऐसा? तो आप लोगों का मंतव्य तो यह है कि पहले त्याग होना चाहिए, फिर तप होना चाहिए। और जब हम 10 धर्म की चर्चा करते हैं तो पहले तप आता है और फिर त्याग आता है। अब हम इन दोनों क्रमों को अगर हम एक धारणा से ये मान लेते हैं कि पहले त्याग होना चाहिए फिर तप होना चाहिए, तो दूसरी धारणा फिर हमारे लिए गलत ही सिद्ध होगी। अगर हमने एक विचार ऐसा बना लिया कि पहले त्याग कर लो फिर तपस्या करो, तो फिर यूँ कहना कि पहले तप करो फिर बाद में त्याग करो, ये फिर कहना गलत पड़ जाएगा। और एकांत धारणा अगर हम बनाते हैं तो फिर हमारे सामने कोई दूसरी धारणा ठहर ही नहीं सकती। तो इस विषय में हमें कैसे समाधान मिले कि हम पहले क्या करें? चलिए एक थोड़ा सा विचार इसी को और आगे बढ़ाते हैं। तत्वार सूत्र में अभी 9वां अध्याय आएगा, 10 धर्म के क्रम का वर्णन आएगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम। क्या आता है फिर? बोलो। पहले तप आता है ना, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। तो उसमें भी पहले तप ही आया ना, फिर त्याग आया। तो आपकी ये धारणा कैसे बनी कि पहले त्याग आना चाहिए फिर तप आना चाहिए? आपको भी शायद पता नहीं है, मैं वो भी बताता हूँ। मुझे सब पता है। आपकी धारणाएं कहाँ से बनती हैं, आप कौन सी है ना चीज़ें पढ़ते हैं जिसके कारण से आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाती हैं। फिर जब हम आपकी धारणाओं को परिवर्तित करते हैं तब आप सोचते हैं कि हम तो कुछ सोच रहे थे, आप कुछ कह रहे हैं। तो ये धारणा कहाँ से बनी? देखिए, उसी तत्वार सूत्र में एक और वर्णन आता है, 16 कारण भावनाओं का, है ना। आप लोग आगे पीछे तो कुछ किसी चीज़ को
कंपेयर तो करते ही नहीं हो, है ना। कहाँ क्या लिखा है, कहाँ पर किस तरह से कहा गया है, पढ़ सब लेंगे। 6वां अध्याय भी सबको याद है और 9वां अध्याय भी सबको याद है। रोज़ाना सभी वाचन सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो वहाँ पर 16 कारण भावनाओं का वर्णन आया, तो उसमें क्या लिखा? उसमें त्याग पहले आया। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रते स्वर्णति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस त्याग तपसी। तुम्हें तो कुछ पता था ही नहीं, अब सब हाँ करने लग गए। जैसे क्लास में नटखट बच्चे होते हैं तो उनसे कोई प्रश्न करो तो पहले तो नहीं बताते हैं और फिर थोड़ा सा बता दो तो फिर पूरा बता देते हैं। तो ऐसे ही कुछ आप लोग हैं। तो पहले क्या आया? जब 16 भावनाओं का वर्णन किया तो उसमें शक्ति तस त्याग तपसी, पहले त्याग आया फिर तप आया। अब वही आचार्य 10 लक्षण धर्म की जब बात करते हैं तो पहले तप लिखते हैं फिर त्याग लिखते हैं। तो अब कैसे कहोगे कि अलग अलग आचार्यों के अलग अलग अभिप्राय? ये तो एक ही आचार्य के 2 अभिप्राय हो गए ना। तो अब कैसे कहोगे कि हम किसको सही कहें किसको गलत कहें? जब एक ही आचार्य 2 जगह पर 2 बातें लिख रहे हैं तो अब हम कैसे समझें? पंडित जी सुन लिए, देर से आप आए अब, है ना। क्रम का थोड़ा सा विवेचन चल रहा था कि पहले त्याग आना चाहिए कि तप आना चाहिए। 12 भावनाएं नहीं, 16 कारण भावनाओं में पहले शक्ति तस त्याग और फिर बाद में तपसी तप कहा। और जब 10 धर्म का वर्णन लिखा उन्हीं आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, तो पहले उन्होंने तप कहा फिर त्याग कहा। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है, एक ही तत्वार्थ सूत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग अभिप्राय से कुछ कहा जा रहा है ना। अब इसको हमें थोड़ा समझना भी चाहिए। 16 कारण भावनाएं जो होती हैं वो सबके लिए होती हैं। अविरत सम्यक दृष्टि यानी गृहस्थ श्रावक जो जिन दर्शन का श्रद्धान रखता है वहाँ से लेकर ऊपर मुनि महाराज तक कोई भी 16 कारण भावनाओं को भा सकता है। ऐसा ही है ना। फिर जब 10 धर्म की बात आती है तो 10 धर्म मुख्य रूप से किसके लिए होते हैं? मुख्य रूप से किसके लिए होते हैं? जो 9वें अध्याय में वर्णन है वो मुख्य रूप से संवर और निर्जरा का वर्णन है और वह मुख्य रूप से मुनि महाराज का ही वर्णन है ना। तो 10 धर्म देखा जाए तो मुनि महाराज के मुख्यता से हैं। इसीलिए मुनि महाराज हर दिन हर पल 10 धर्मों का पालन करते हैं क्योंकि 10 धर्म ही उनका आभूषण है ना। आपके लिए ये 10 धर्मों का पाठ केवल साल में एक बार 10 दिन पढ़ाया जाता है और आप 10 दिन ही 10 धर्म की आराधना करते हैं। लेकिन मुनि महाराज प्रतिदिन प्रति क्षण 10 धर्ममय ही रहते हैं, है ना। एक भैया ने पूछा था महाराज, जिस दिन मैंने वो घटना सुनाई कि महाराज आप उस समय पर क्या उसका हाथ नहीं पकड़ सकते थे जिस समय पर वो आपके ऊपर हथियार चलाने वाला था? क्या आप उस समय पर इधर उधर और कोई दूसरा रास्ता पकड़ नहीं सकते थे? उधर उधर नहीं दूसरी जगह दौड़ भाग के जा सकते थे क्या? आप क्यों सीधे सीधे उसी के सामने आ गए? ऐसा जो जबलपुर के श्रावक आए ना, उन्होंने पूछा था। तो यही एक विभाजन है कि मुनि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं और श्रावक क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो ये जो धर्म है भागने का, किसी को रोकने का, किसी का प्रतिकार करने का, किसी का हाथ पकड़ने का, है ना, ये धर्म मुनि महाराज का नहीं है।
उनको तो अपने अंदर हर समय पर उस धर्म का पालन करना है जिसे क्षमा कहा जा रहा है। आप तो बस एक दिन, जिस दिन क्षमावाणी पर्व आएगा ना, उस दिन की आपकी तैयारी होगी, और वो भी कितना हो पाता है उसका भी मालिक भगवान ही है ना। तो वो एक दिन आपके लिए धर्म आता है क्षमावाणी पर्व मनाने का, उससे आप बड़े ज़ोर शोर से मनाते हो और खूब उसके लिए आप प्रभावना करते हो। लेकिन मुनि महाराज का धर्म तो हर समय क्षमा का धर्म होता है। तो वो कभी भी इस तरह का कोई भी अगर उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो वो उसके लिए स्वयं के लिए उसको रोकेंगे नहीं। दूसरे के लिए हो रहा होगा तो फिर भी रोकने की सोचेंगे, लेकिन स्वयं के ऊपर होगा तो नहीं रोकेंगे, है ना। ये विशेष धर्म होता है किसका? मुनि महाराज का। श्रावक इससे उल्टा चलता है ना। श्रावक दूसरे के ऊपर कुछ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ऊपर आएगा तो छोड़ेगा नहीं। ये किसका धर्म होता है? बोलो, होता है कि नहीं? पड़ोस में कोई किसी का कुछ भी करता रहे, अपने सामने कुछ भी होता रहे, हो सकता है उसकी भी रक्षा करे, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। हाँ, मुख्य तो क्या है? बस हमारे ऊपर आएगा तो नहीं छोड़ूंगा तेरे को। तो आप समझो कि क्षमा दोनों का धर्म है, मुनि महाराज का भी है और श्रावक का भी है। लेकिन दोनों के धर्म में कितना अंतर है? बहुत उल्टा अंतर, समझ में आ रहा है? तो इतना बड़ा अंतर होता है मुनि महाराज की क्षमा में और श्रावक की क्षमा में। श्रावक अपने ऊपर होने वाले उपद्रव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मुनि महाराज किसी दूसरे के ऊपर होने वाले उपद्रव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, ये मुनि महाराज की क्षमा है, और इसके लिए उन्हें अगर किंचित क्रोध आदि भी करना पड़े तो वो कर लेते हैं। किसके लिए? दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। जैसे बलि मुनि महाराज थे, बाली, हाँ, रावण ने उनको परेशान करने के लिए वो पूरा कैलाश पर्वत हिलाने की कोशिश में कर लग गया। तो ये देख करके कि ये कैलाश पर्वत हिल जाएगा तो इसके सारे 72 जिनालय जो बने हुए हैं, ये सारे जिनालय हिल जाएंगे। तो जिनालयों की रक्षा करने के लिए मुनि महाराज ने उस रावण के अहम को कम करने के लिए अपना अंगूठा उस पर्वत पे गाड़ दिया, दबा दिया थोड़ा सा, तो रावण चीखने लग गया। किसकी रक्षा के लिए? जिनालय की रक्षा करने के लिए। समझ आ रहा है? आपका धर्म के प्रति कितना गाढ़ श्रद्धान होता है ये आप जानो, लेकिन मुनि महाराज का धर्म के प्रति कितना गाढ़ श्रद्धान होता है ये आप तब भी देख सकते हो और अब भी देख सकते हो, है ना। कुंडलपुर के बड़े बाबा का वह उत्सव जिसने देखा हो, वह बड़े बाबा की प्रतिमा का इधर से उधर विस्थापन जिसने देखा हो, वो समझ सकता है कि मुनि महाराज के अंदर, साधु परमेष्ठी के अंदर, आचार्य महाराज के अंदर कितना जिन धर्म और जिन प्रतिमा के प्रति अगाध श्रद्धा रहता है। आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग सिर्फ मोबाइल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बातें कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, और अगर कभी कुछ अच्छा करना चाहो तो आपके पास एक शक्ति होती है जिसको धन की शक्ति कहा गया है। आपके पास क्या है? हाँ, हमारा क्षमा अमा हमसे नहीं होती, आप तो हमें हमारे लायक काम बताओ। कई श्रावक ऐसा बोलते हैं, ये क्षमा, आर्जव, ऋजुता, लोभ हम कुछ नहीं जानते, आप तो मुझे मेरे लायक काम बताओ, मेरे लायक सेवा बताओ, कहाँ खड़ा हो जाऊं, क्या कर डालूं, बस आप मुझे आदेश दो, मैं तैयार हूं। ऐसे भी श्रावक होते हैं। तो वो श्रावक भी अपना धर्म कर रहे होते हैं, उनकी वही शक्ति है। अगर वो श्रावकों की अपनी इस तरह की गुरु के प्रति समर्पण की शक्ति न होती
तो कुंडलपुर की प्रतिमा जिस समय पर उठ रही थी उस समय इतने राजनीतिक व्यवधान थे कि वो व्यवधान ऊपर पहाड़ी तक इसीलिए नहीं पहुंच पाए कि इतने श्रावक उन पहाड़ियों पर बिछे पड़े थे कि एक भी कोई नेता या पुलिस या कोई कमांडो आगे नहीं बढ़ पाया और उन श्रावकों ने नीचे को नीचे ही रोक रखा। ये शक्ति थी किसकी? श्रावक की। ये श्रावक का धर्म है। तो श्रावक भी अपना धर्म करता है, धन से भी तैयार रहता है, मन से भी तैयार रहता है और जरूरत पड़ जाए तो तन से भी तैयार रहता है ना? बोलो, रहते हो कि नहीं है? राजस्थान वालों की कभी परीक्षा हुई नहीं है, एमपी वालों की तो हुई है, आचार्य महाराज ने ली। मजे की बात बताऊं एक आपको जिस दिन ये घटना घट रही थी, मतलब मेरे सामने ही सब कुछ हुआ था, उस समय आचार्य महाराज के पास ही था मैं। शाम को उपद्रव हुआ और रात भर में इतना तमाशा हो गया कि सुबह ये डिसाइड हो गया था कि अब भगवान का वह बिंब, वह प्रतिमा उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और कल ही जाएगा। और सब जगह खबर थी, रैपिड एक्शन फोर्स और ये कलेक्टर सब कोई उसके विपरीत खड़े थे। और रातों रात में वो जनता वहाँ पर इतनी इकट्ठी हो गई, तो सुबह जब आचार्य महाराज के समक्ष ये सब बातचीत चल रही थी तो हमने आचार्य महाराज से, उस समय पर सब गमगीन माहौल था, सुन रहे हो, सब लोग बिल्कुल जो है ना, गमगीन से मतलब एक सीरियस माहौल था और उस समय पर हमने कहा, आचार्य श्री ऐसे काम 2-4 साल में आप एक आध बार करते रहा करो जिससे कि जनता जागृत रहा करे समझ में तो आए कि ये कितने भक्त हैं आपके। तो एकदम से सब जितने भी आसपास खड़े मुनि महाराज थे और वो थे, वो मेरी तरफ देखने लग गए, तुझे मजाक सूझ रही यहाँ तो इतना उपद्रव होने वाला, जहाँ कुछ नहीं होने वाला, जहाँ गुरुजी है वहाँ कुछ नहीं होने का, वहाँ सब कुछ वही होगा जो गुरुजी ने सोचा है, काहे को फिर भी परेशानी में पड़े हो। तो आचार्य महाराज उस समय ऐसे देखते हैं मतलब उनकी देखने की वो स्टाइल थी, जब वो खुश होते हैं, देखते हैं प्रसन्नता से, तो उनके चेहरे पे एकदम से प्रसन्नता आ गई, समझ आ रहा ना? बाकी सब लोगों ने उन्हें एकदम से बिल्कुल मतलब सीरियस बना रखा था, और मैंने जैसे ही ऐसा बोला तो एकदम से, जैसे बोलते मोटिवेशन हो गया भीतर से, तो एकदम से खुश हो गए। तो वह खुशी जो उनको मिली, तो मुझे लगा कि मेरी बात महाराज आचार्य श्री को बहुत अच्छी लगी और वो भीतर से एकदम से ऊर्जा से भर गए। तो कभी कभी ऐसे समय पर ऐसे वचन भी जो है, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वचनों के माध्यम से भी हम किसी की वैयावृत्ति कर सकते हैं। अगर आपके वचन किसी की चिंता को दूर करने वाले हो जाते हैं, हाँ, तो वो वचन उस समय पर बहुत ही ज़्यादा मरहम के काम करते हैं। सुन रहे हो? जैसे अरहम के काम मरहम के काम होते हैं, ऐसे ही आपके वचन भी दूसरों के लिए मरहम के काम करते हैं, साधुओं के लिए भी करते हैं। तो यह वचन का भी त्याग करना, ये भी सिखाया जाता है, अच्छे वचन को प्रदान करना। समझ आ रहा है? इसी प्रसंग में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो यहां पर ये त्याग कहा गया है, 16 कारण भावना में जो त्याग कहा गया है, उसमें एक और 60 खंडागम सूत्रों में कहा जाता है प्रासुक परित्याग। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इसी अर्चना पथ में पढ़ना, नई चीज़ें जितनी भी मिलेंगी आपको इसी अर्चना पथ में मिलेंगी। जो भी हमने खोजा है वो सब इसमें रखा है, कुछ नया नया। तो 16 कारण भावनाओं की एक नई भावना जो सठखंडागम सूत्र की परंपरा से आई है, उसका नाम है प्रासुक परित्याग भावना। और जो तत्वार्थ सूत्र की परंपरा से आई है, उसका नाम है सिर्फ त्याग भावना। तो प्रासुक परित्याग का मतलब क्या? वचन का त्याग करना, वचनों का दान करना, ये प्रासुक परित्याग कहा गया। कैसे वचन? जो वचन दूसरों के लिए सम्यक दर्शन दें, दूसरों को सम्यक ज्ञान में साधक बने, दूसरों के चारित्र की वृद्धि करा दें, दूसरों के अंदर से भय दूर कर दें, दूसरों की चिंताओं को मिटा दें,
दूसरे जिन वचनों को सुनकर के अपने आप उत्साहित हो जाएं, एंजाइटी दूर हो जाए, ऐसे वचनों के त्याग का नाम भी प्रासुक परित्याग कहा जाता है। इसे बोलते हैं वचन दान। समझ रहे हो? तो आप भी दान करते हो और मुनि महाराज भी दान करते हैं। तो श्रावक का दान अपने आप में अलग होता है और मुनि महाराज का जो दान होता है वो अलग होता है। श्रावक के लिए धर्म का दिन एक हो सकता है और इस दिन जो धर्म करते हैं उस धर्म में वह श्रावक बिल्कुल डूब जाता है, डूबना चाहता है। सब तप कर रहे हैं, सब त्याग कर रहे हैं, आज तो सब दान भी खूब करते हैं और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए पूछो? जिस दिन जो धर्म आपके लिए आ रहा है वह धर्म का भाव आपका उसी दिन बनता है। शुरू से देखते चलो आप, क्रोध का भाव नहीं करना पहले दिन ही बना था, चल रहा हो दूसरे तीसरे दिन तो बात अलग है, लेकिन बनना कहाँ से शुरू हुआ? पहले दिन। समझ आ रहा? फिर मृदुता का भाव, फिर ऋजुता का भाव, फिर सुचिता का भाव, ये सारे भाव आपके क्रम क्रम से बनते आए। तो दिन का भी, काल का भी एक महत्व होता है। आज के दिन, त्याग के दिन जो व्यक्ति त्याग करता है, दान करता है, उसका दान अपने आप में एक अक्षय दान बन जाता है। ये काल का प्रभाव होता है। इसलिए आज के दिन आपके अंदर वो जो दान की भावना आती है वो अपने आप भी आ सकती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दान करते नहीं हैं, जिनका मन ही नहीं होता है, भले ही वो करोड़पति होते हैं लेकिन एक रोकड़ नहीं निकालते हैं। अगर वो केवल इस धर्म सभा में बैठे हों तो अपने आप इस काल के प्रभाव से उनके मन के अंदर भी बदलाव आ सकता है और आ जाता है कि भाई आज के दिन तो हमें दान जरूर करना ही है, चाहे अन्य दिनों में करें या ना करें। सुनते हो क्या हो गया? दान इसीलिए श्रावक का धर्म है और त्याग किसका धर्म है? त्याग मुनि महाराज का धर्म है। सुन रहे हो? नई बात बता रहा हूं आपको। लोग त्याग और दान को एक समझते हैं। त्याग और दान एक नहीं होता। दान श्रावक का धर्म है, मुख्य रूप से उसको त्याग की कोटि में लिया जाता है, लेकिन त्याग मुनि महाराज का विशिष्ट धर्म है। और मुनि महाराज अगर कभी इस तरह से सम्यक ज्ञान वचनों का दान करते हैं तो उसे दान की कोटि में ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो उनका त्याग धर्म ही होता है। ये त्याग धर्म और दान धर्म में अंतर समझना। समझते हो? तो दान की मुख्यता है किसके लिए? श्रावक के लिए। अब श्रावक क्या दान करे? क्या है श्रावक के पास दान करने के लिए? तो सबसे जो उसके पास में उसकी प्रिय चीज होती है। तो प्रवचन के टाइम में सब डिस्टर्ब ना करें। जो उसकी मुख्य चीज है तो वो क्या है? जिसके प्रति उसका राग सबसे ज्यादा रहता है। श्रावक के पास क्या है? तो उसका नाम है धन। वो धन ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण से श्रावक अपने आप को धनवान मानता है और धन के होने पर ही उसे सब कुछ अच्छा लगता है। कभी कभी तो उस श्रावक के मन के अंदर इतना राग उत्पन्न होता है कि उसके सामने कुछ भी हो या ना हो, लेकिन क्या हो, बस धन बना रहे, बैंक बैलेंस बना रहे। अगर कहें कि सबसे ज्यादा लोभ किस चीज का? सुन रहे हो? किसके लिए आज बोल रहा हूं मैं?
आज पुरुषों के लिए बोल रहा हूं। पुरुष को अगर सबसे ज्यादा लोभ होता है तो धन का लोभ होता है। और ये कल जैसे मैंने पुरुष और महिला की बात बताई थी ना, ऐसे ही आज भी एक भावना बताता हूं। आदमी कितना भी अपने घर परिवार से जुड़ा हो, पुरुष को अपने घर परिवार से इतना राग नहीं होता है जितना अपने व्यापार से राग होता है, अपने धन से राग होता है। अपने अंदर टटोल के देख लेना। महिला को धन से उतना राग नहीं होता जितना उसे अपने घर के सदस्यों से राग होता है, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसके बच्चे हो। ये आपको मनोविज्ञान बता रहा हूं। महिला की आदत और पुरुष की आदत में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए महिला हमेशा देखना, अगर घर में किसी व्यक्ति की हानि होती है तो सबसे ज्यादा दुख महिला को होता है, उस घर की स्त्री को होता है, पुरुष को नहीं होता। पुरुष अपना दिमाग लगाता है, उसका गणित रहता है, वो व्यापार में उसका दिमाग लगाता है। वो ये सोचता है कि इसके चले जाने पर हमारे लिए अब कौन सा नुकसान हो गया। ये दुकान पे बैठता था, इसकी ग्राहकी चलती थी, अब इसकी ग्राहकी हम कैसे चलाएंगे, या वो ग्राहकी मेरे पास अब कैसे आएगी, मुझे कुछ नुकसान हुआ या फायदा हुआ। वो उस समय पर भी उसका दिमाग वो चलता है, चाहे घर का कितना ही प्रिय सदस्य क्यों ना हो। ये किसकी बात है? ये पुरुष की बात है। पुरुष हमेशा धन पर, व्यापार पर, स्टेटस पर अपना फोकस रखता है, और महिला हमेशा संबंधों पर, घर के सदस्यों पर अपना फोकस रखती है। और जितनी ज्यादा वह घर के रिश्तों के प्रति समर्पित होती है, उतना पुरुष कभी घर के रिश्तों के प्रति समर्पित नहीं होता। ये दोनों के स्वभाव में एक बहुत बड़ा अंतर था, है और रहता है। सुन रहे हो? मैं भी पुरुष ही हूं डरो नहीं। यथार्थ को जानना और यथार्थ को कहना और यथार्थ को मानना, ये हिम्मत वाले लोगों का ही काम होता है। जो जैसा है उसको समझो। पुरुष का स्वभाव और महिला का स्वभाव कभी एक होता ही नहीं है। इसलिए पुरुष के लिए सबसे ज्यादा अगर लगाव होता है तो किस पर होता है? धन से होता है। उसे अपनी पत्नी से भी इतना नहीं होता, बच्चों से भी इतना नहीं होता। इसलिए आप कभी देख लेना, अगर कभी पति और पत्नी में कभी डाइवोर्स होते हैं और उनके अगर बच्चे होते हैं, तो उसकी मां चाहती है कि बच्चे मेरे पास रुकें, पिता कभी नहीं चाहता बच्चे मेरे पास रुकें। आप देख लेना, ज्यादातर केसेस में, अदालतों में जाके पूछ लेना। ये पुरुष की मानसिकता धर्म प्रधान, पद प्रधान होती है। वो पदों की आकांक्षा करता है, व्यापार वृद्धि की आकांक्षा करता है, धन की आकांक्षा करता है। इसलिए पुरुष का सबसे ज्यादा मोह और राग होता है धन के प्रति। अगर वह अपने धन की कमी करता है तो धन कम नहीं होता, धन तो उसका और बढ़ता है। मजे की बात तो यह है, उसके धन को छोड़ने से, धन का त्याग करने से उस पुरुष को डबल फायदा होता है। ये पुरुष को पता नहीं होता। कैसे डबल फायदा होता है? धन का त्याग करने से उसे धन के राग की कमी होगी, और राग की कमी होगी तो उसके पुण्य की वृद्धि होगी, और पुण्य की वृद्धि होगी तो उसने जितना धन दिया है उससे ज्यादा उसे धन की और प्राप्ति होगी। ये बात कंजूस को समझ में नहीं आती, उसी को समझ में आएगी जो उदार मन वाला होता है। पुरुष दो तरह के होते हैं, एक कंजूस स्वभाव वाले और एक उदार स्वभाव वाले। सुन रहे हो? आज तुम्हारी आफत आने वाली है, ऐसा लग रहा है। पुरुष के मन में अगर उदार भावना होती है, उदार स्वभाव का होता है, तो वह धन के राग को भी कम करता है, धन का दान भी करता है, और उससे अधिक अधिक धन का लाभ उसे भविष्य में मिलता है।
ये अपने आप उसके दान धर्म के माध्यम से उसको फायदा होता चला जाता है। तो धर्म कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए दान भी धर्म है। ये बात आपके मन में बैठती नहीं है। किसके? हाँ, विशेष रूप से आज पुरुषों को लक्ष्य कर रहा हूं मैं। पुरुषों के लिए दान देना धर्म नहीं दिखता, उन्हें धन लेना धर्म दिखता है। धन आए कैसे आए महाराज, आप वो स्रोत बताओ, वो सोर्सेज बताओ जिनसे धन की प्राप्ति हो, उन्हें उसमें धर्म दिखाई देता है। लेकिन अगर आपका त्याग धर्म पर विश्वास है तो ये सोचना कि सही त्याग तो मुनि महाराज करते हैं, हमारा धर्म तो दान का धर्म है। और जो दान धर्म पर विश्वास करता है तो वह आज के दिन अपना उसी तरह से दान करके अपने राग का त्याग करता है, तो उसका दान और त्याग दोनों पल जाता है। पुरुष के लिए त्याग और दान कैसे पला? दान किया उसने धन का, और त्याग किसका हुआ? राग का। त्याग हमेशा भीतरी विकारों का होता है, इसलिए तप के बाद त्याग कहा। तप में आप पहले तप लो, और तपने के बाद में जो कुछ भी इम्प्योरिटी है वो जब निकल जाएगी तो वह सही त्याग कहलाएगा। सुन रहे हो? तप में, तपने के बाद में जैसे स्वर्ण होता है, उसको तपाया जाता है, उसके अंदर जो अशुद्धता होती है वो सारी अशुद्धता तपने से निकल जाती है। तप गए, तपने के बाद में जो आपका ममत्व छूटा, जो आपका राग द्वेष छूटा, उसका नाम त्याग है। और जो आपने बाहर छोड़ा उसका नाम दान है। समझ आ रहा है? ये त्याग और दान के बीच का अंतर समझ लो आप। त्याग भीतरी होता है और दान बाहर की चीजों से संबंध रखता है। धन का आप त्याग कर सकते हो, समय का त्याग कर सकते हो, वचनों का दान कर सकते हो, लेकिन वो सब जो आप त्याग करते हो, धन का, समय का, वो त्याग की श्रेणी में नहीं आता, मुख्य रूप से वो दान की श्रेणी में आता है। भले ही आप समझते हो मैंने धन का त्याग कर दिया, त्याग धन का नहीं होता, धन का तो दान होता है। त्याग किसका होता है? जो उस धन के प्रति आपका अटैचमेंट था, या जो आपके अंदर एक ग्रीडीनेस थी, वो जो आपने छोड़ी, वो जो है आपके भीतर का त्याग कहलाएगा। इसलिए श्रावक के लिए दान मुख्य है, त्याग गौण है। वो जब जब दान करेगा तब तब त्याग होगा। लेकिन मुनि महाराज के लिए त्याग प्रमुख है, दान गौण है। मुनि महाराज जब जब अपने अंतरंग में मौन भी रहेंगे तो भी वो त्याग धर्म का पालन कर रहे होंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी त्याग धर्म का पालन कर रहे होंगे। और जब कभी वह किसी के लिए कुछ देने लग जाएंगे, अपने वचनों से कुछ देंगे, दान करेंगे, तो दान उनका गौड़ धर्म कहलाएगा। मुख्य धर्म तो उनका हमेशा चलता है, जिसे त्याग धर्म कहा जाता है। वो क्या है? राग द्वेष को छोड़ना। क्या सुनते हो? थोड़ी सी परिभाषा सुने आप। आचार्यों ने क्या कहा त्याग धर्म के लिए? चलिए गाथा पढ़ते हैं प्राकृत की। आपको प्राकृत से अब डर तो नहीं लगता ना? हाँ, इसलिए मैं जिस चीज़ से डर लगे उसी को सामने बार बार लाता हूँ। हाँ, चूँकि मैं डर से भी डरता नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी डर से न डरें। जो चयदि मिठ भोजम। हाँ हाँ, हमारे सामने किसी को डर नहीं लगता, बस घर पे पहुँचने के बाद श्रीमती के सामने डर लगता होगा बस आपको, है ना? जो चयदि मिठ भोजम, बोलो। उभयर्णम राय दोष संजनयम वसदे ममत हेदुम चाग गुणो सोहवे तस। पढ़ो एक बार।
चाय गुड़ो सोहवे तस। सुन रहे हो, ये प्राकृत की गाथा है। प्राकृत को कठिन कहते हो, है ना? क्या कहते हैं आचार्य? जो चयदी, चयदी माने छोड़ देता है, किसको? मिष्ट भोजन को। किसको? मिष्ट भोजन मतलब, मिष्ट माने मीठा। मीठा भोजन क्या होता है? जो मीठे भोजन को छोड़ दे। मीठे का मतलब क्या समझे? मीठा समझे क्या? मन पसंद नहीं, नहीं, मन पसंद तो इष्ट कहलाता है। देखो, इष्ट में और मिष्ट में अंतर होता है। जो मन पसंद होगा उसे इष्ट कहा जाता है, और जो मिष्ट माने मीठा होता है उसे मिष्ट कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मीठे का नाम ही मीठा नहीं होता। अगर आप 6 रसों की गिनती करते हैं तो उसमें लवण अलग से रस नहीं आता। समझ आ रहा है? जब हम तीखा, चरपरा, खट्टा, मीठा, ये जब रस गिनते हैं तो उसमें नमकीन कोई रस नहीं आता है? हाँ, नमकीन खट्टे में कैसे आ जाएगा? चरपरे में नमकीन कैसे आ जाएगा? चरपरी तो मिर्ची होती है, नमक और मिर्ची जैसी होती क्या? अरे ऐसे नहीं, आप इतनी जल्दी थोड़ी ना हमें समझा पाओगे। तो जो बता रहा हूं पहले उसे सुनो। तो मीठा रस कहा, नमक कोई रस नहीं कहा, लेकिन बिना नमक के भोजन में कोई रस आता नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा लवणस्य मधुरे अंतर्भाव। लवण का, नमक का अंतर्भाव किसमें कर लेना? मधुर रस में कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए मधुर है, मीठा लग रहा है आपको। खा नमकीन रहे हो लेकिन मीठा लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो मीठा माने मीठा ही नहीं होता है, मीठा माने नमकीन भी होता है। अब आप फंस गए हर तरह से। हैं? तो देखो, जो मिष्ट भोजन का त्याग करे, उपकरण जो राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें राग भी उत्पन्न हो या द्वेष उत्पन्न हो, ऐसी चीजें अपने सामने न रखे, उन उपकरणों का सेवन न करे जिससे राग द्वेष उत्पन्न हो। और जो वसदिम ममत्व हेतुम, ऐसी वसति का भी त्याग करे जिससे ममत्व उत्पन्न हो। वसति माने रहने का स्थान। भाई कोई बहुत अच्छा स्थान है, अच्छी फैसिलिटी मिल गई तो अब उससे ममत्व हो गया, भाई मैं तो अब यहीं रहूँगा, ये छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊँगा। तो ऐसी ममत्व को उत्पन्न करने वाली वसति, उसका भी त्याग कर देता है। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरणों का भी त्याग कर देता है, और मिष्ट भोजन को भी जो छोड़ देता है उसके लिए त्याग गुण होता है, यानी त्याग धर्म उसका होता है। सुन रहे हो? चाय गुड़ो, चाय माने क्या होता है? त्याग को प्राकृत में क्या बोलते हैं? चाग, चाय। गा का यावी हो जाता है। तो चाय चाय चाय, ये चाय शब्द अपने आप में ही कह रहा है त्याग 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 है। ये चाय लेने की चीज तो है ही नहीं। प्राकृत में त्याग का क्या बना? चाय। और चाय का मतलब क्या हुआ हिंदी में? त्याग। तो बस जब चाय शब्द ही कह रहा है कि त्याग त्याग त्याग, तो फिर चाय को क्यों पीते हो? और चाय पीने वाले क्या त्याग कर पाएंगे? ना तो वो मिष्ट भोजन का त्याग कर सकते हैं, ना उपकरणों का त्याग कर सकते हैं, ना वसति का त्याग कर सकते हैं। ये त्याग धर्म तो उनके लिए है जो मुनि महाराज हैं। उन्हीं के पास इस तरह से वसतियाँ छोड़ करके दूसरी वसति में चले जाना, उपकरणों में भी राग द्वेष नहीं करना, सिर्फ उनके पास कुछ उपकरण रह जाते हैं उसमें भी राग द्वेष नहीं करना, ये धर्म उनके लिए बनता है। इसलिए त्याग गुण उनके पास होता है जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं। आपके लिए क्या होगा?
अब आप सोचो इसमें कहीं त्याग नहीं है, बस अगर कुछ त्याग है तो बस काय का चाय चाय चाय। बहुत बड़ी बीमारी है ये। शुरू के 1-2 दिन तो हमने सुना था कि शिविर में भी लोग चाय पी रहे हैं, अभी पता नहीं है। चाय की व्यवस्था थी यहाँ पर, चल रही अभी भी है? 5 दिन चली थी तो हमने भी 1-2-3 दिन बाद बोल पाया होगा। थोड़ा मैंने इशारा किया था, भाई ये चाय बाय क्यों यहाँ पर? आपके लिए यहाँ तप करने को मिल रहा है, संयम करने को मिल रहा है, त्याग करने को मिल रहा है। अभी आप चाय पिएंगे तो फिर कैसे, क्या त्याग और क्या तप? ये बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे भी लोग होते हैं त्याग करना जानते हैं, तप करना जानते हैं, लेकिन चाय के बिना नहीं महाराज। अगर आज ये छूट दे दो कि भाई आप तप कर लो, बेला तेला सब कर लो, और उनसे कह दो बस तुम चाय पीते रहना, तो संख्या 4 गुनी बढ़ जाएगी। ये महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये चाय पी पी करके क्यों अपने घुटने खराब कर रही हैं, क्यों अपने लीवर खराब कर रही हैं? अगर आपसे चाय भी नहीं छूटती है तो आप क्या त्याग करोगे? मिष्ट भोजन कुछ छूटे, मिष्ट पदार्थ छूटे, अगर आपको चाय मिष्ट लगती है, इष्ट लगती है, तो आज त्याग धर्म के दिन उसी का त्याग हो जाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर त्याग गुण पैदा हो जाए। हाँ, कोई तो ऐसा त्याग हो जाना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा लगता हो, और उसका ही त्याग करें तो धर्म का कुछ समावेश होगा, तब कोई धर्म माना जाएगा, तभी वो त्याग धर्म है ना। नहीं तो फिर आपके लिए एक ही धर्म बचता है कि बस फिर आप धन का त्याग करो, धन का दान करो, और फिर आपको जो खाना है सो खाओ, जो पीना है सो पियो, बस इसी में प्रसन्न हो जाओ कि हमने इतने लाख दान कर लिए, हमने इतने 1000 दान कर लिए। बस 2 ही तरह से आपका धर्म पल सकता है। सोचो, बाहर से धर्म पालना है तो धन का त्याग करो, दान करो, और भीतर से धर्म पालना है तो चाय का त्याग करो। चाय का दान नहीं होगा, चाय का त्याग होगा, और धन का त्याग नहीं होगा, धन का दान होगा। आप दोनों ही धर्म पालन कर सकते हो, त्याग भी और दान भी। देखो कितनी अच्छी ढंग से हमने आपकी व्यवस्था बनाई है। हाँ, ये व्यवस्था कभी आपने नहीं पहले सुनी होगी। दोनों व्यवस्थाओं से आप चल सकते हो। तो श्रावक के लिए दान भी होता है, त्याग भी होता है, लेकिन दान मुख्य है, और अगर वो त्याग कर ले तो फिर उसकी वाई वाई होने लग जाती। वाह, चाय छोड़ दी, कॉफ़ी छोड़ दी, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दिए, क्या समझा? जो ये मिष्ट चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए जब त्याग का विषय बनती हैं तो फिर हमारे भीतर त्याग धर्म आत्मा में उतरता है ना। इसलिए यह तप के बाद जो त्याग रखा गया उसका कारण अब आपको समझ में आया। तप करने के बाद जो हमारे भीतर रागांश छूटेगा, मोह की कमी होगी, कसायें शांत होंगी, उन कसायों का जो अभाव होना, राग का अभाव होना ही सच्चा त्याग कहा गया है। और मुनि महाराज इसी त्याग धर्म को हमेशा अपनाए रखते हैं, है ना। तो मुनि महाराज हमेशा क्या करते हैं? इसी तरह का त्याग धर्म पालन करते हैं। कुछ भी करें भाई, अपने अंदर कसाय नहीं बढ़ना चाहिए, राग द्वेष नहीं बढ़ना चाहिए, और राग द्वेष को छोड़ने का विचार हर समय पर मुनि महाराज के अंदर उनके संकल्प में होता है। यही उनका सबसे बड़ा त्याग धर्म होता है जो हमेशा करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि वो आपकी तरह भीतर से
तपते हुए दिखाई दें आपको और बाहर से तपते हुए आपको दिखाई दें, लेकिन फिर भी उनका तप भी चलता है और त्याग भी चलता है, क्योंकि तप भी उनका धर्म है और त्याग भी उनका धर्म। तो वो हर समय धर्म करते हैं। 10 धर्मों का दूल्हा सजा, कुछ एक भजन गाते हैं ना, सेहरा बंधा मुनि महाराज के लिए, ऐसा कुछ अच्छा सा भजन सुनाते थे लोग। तो ये 10 धर्मों का सेहरा हमेशा बना रहता है, हमेशा वो दूल्हा बने रहते हैं। आप केवल 10 दिन के लिए दूल्हा बनने आए हो, मुनि महाराज हमेशा 10 दिन का वो सेहरा बांध करके रहते हैं और हमेशा उनके सिर पर 10 धर्मों का मुकुट सजा रहता है। लेकिन बड़ाई तो आपके तप और त्याग की हो रही है आजकल, है? हाँ, मुनि महाराज के तप और त्याग की तो कोई चर्चा ही नहीं करता, क्यों? हाँ, आजकल आप ही की बहुत चर्चा है सब जगह, बहुत दूर दूर से भी फ़ोन आते हैं, हमारे ये रिश्तेदार, हमारे ये भाई, हमारी ये बेटियाँ खूब आज तेला करना शुरू कर दिया है। कोई तेला कर रहा है, कोई पंचमेरु कर लिया है, कोई 10 उपवास कर रहा है, कोई 7 कर रहा है ना? ये दिन आपके ही हैं कुल मिला करके। हाँ, कह सकता हूँ मैं 365 दिन में से 10 दिन श्रावक के लिए और बाकी के 355 दिन अपने लिए। ये 10 दिन आपको ही सब लूटने के हैं, इसलिए आप लूटिए, धन का भी त्याग कीजिए, चाय का भी त्याग कीजिए, और इस तरह से त्याग और दान दोनों अपने जीवन में अपनाइए। आज हम अपने अंदर इस तरह से धर्म बाहर से और भीतर से दोनों ढंग से लें, तभी हमारे अंदर जो भीतर से परमार्थ से धर्म उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होगा, और इसी प्रकार के धर्म के कारण से हमारी बात आगे जो और 2 धर्मों की बची है वो बनेगी, है ना? अगर ये धर्म नहीं बनेगा तो फिर आगे की बातें भी फिर सामने नहीं आ पाएंगी। इसलिए जब भी मुनि महाराज, अब देखो थोड़ा सा और मुनि महाराज के बारे में बताते हैं। एक दोहा आपको सुनाया जा रहा है। कर्म बंद फल सब तजो, बोलो, तजो ममत का भाव, यही त्याग परमार्थ है। बोलो आगे। क्या बोल रहे हो? यही ग्रही को त्याग दान स्वभाव, है ना? इस दोहे में दोनों चीजों लिखी गई हैं। मुनि महाराज के लिए त्याग क्या होता है? कर्म बंद फल का त्याग, ये सबसे बड़ा त्याग है। जो हमने अपनी अंतरात्मा में कर्म बंध किए हैं, उन कर्म बंध के जो हमें फल मिल रहे हैं, उन फलों को ग्रहण नहीं करना, उनका क्या करना? त्याग करना। और इसी से ममत्व का त्याग होता है। कर्म के अगर अच्छे फल मिल रहे हैं तो हमें अच्छे फलों का भी त्याग करना, उसमें भी ममत्व नहीं रखना। और अगर कर्म के बुरे फल मिल रहे हैं तो उसमें भी ममत्व नहीं रखना कि ये कर्म के बुरे फल हमें क्यों मिल रहे हैं। कर्म बंध के फल का त्याग, ये भीतरी त्याग धर्म मुनि महाराज का ये होता है। वो क्या त्याग कर रहे हैं? कोई भी कर्म के हमें अच्छे या बुरे फल मिले, यह हमारे लिए कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, और किसी भी फल में हमें कोई भी ममत्व का भाव रखना नहीं है। यही उनका सबसे बड़ा भीतरी त्याग भाव होता है, और यही त्याग परमार्थ है। इसको कौन सा त्याग कहते हैं? परमार्थ से संबंध रखने वाला, माने निश्चय से वास्तविक जो त्याग होता है वो कर्म फलों का त्याग करना होता है। क्या समझ में आया?
कर्म फल का मतलब कर्म के फल से उन्हें सब कुछ मिला था, अनुकूलताएं उनके पास सब कुछ मिल सकती हैं, लेकिन वह उन किसी भी अनुकूलताओं का, अन्य किसी भी सुविधाओं का, वस्त्र आदि का भी, धन आदि का भी, गृह परिवार आदि के सुख का भी, सबका भी वह त्याग किए। तो इसका मतलब क्या किए? वो अपने शुभ कर्मों के फलों का भी त्याग किए। और उसके बाद भी जब उन्हें कोई शुभ कर्म उनके उदय में रहते हैं तो उसके फल में भी वह आसक्त नहीं होते, उसमें भी वो ममत्व नहीं रखते। अगर कोई उन्हें कितना भी सुविधाजनक कुछ भी स्थान प्राप्त हो जाए तो भी वह उससे ममत्व नहीं रखते। इसलिए ऊपर वाली गाथा में कहा था, ममत्व को उत्पन्न करने वाली वसति का भी त्याग कर देना। कर्म बंध के फलों का त्याग कर देना, ये सबसे बड़ा त्याग धर्म मुनि महाराज के अंदर चलता है। ये परमार्थ से त्याग है। और इसलिए अंत की एक लाइन में चौथे पद में बस आपके लिए लिखा, इसलिए आपसे पढ़वा रहा था। क्या लिखा है? ग्रही को दान स्वभाव। ग्रही माने गृहस्थ के लिए तो बस दान ही उसका अच्छा भाव है, बस दान ही उसके लिए सु माने अच्छा श्रेष्ठ भाव बचता है। गृहस्थ कभी भी अच्छे कर्म फल का त्याग नहीं कर सकता, न बुरे का कर सकता। बुरे में रोने लग जाता है, अच्छे में तो सिर के ऊपर बैठने लग जाता है, फिर तो सुनता ही नहीं किसी की। समझ आ रहा है? तो गृहस्थ इतना यह कर्म फल का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए उसके पास में सिर्फ त्याग बचता है तो दान धर्म के रूप में ही बचता है। यही उसका अच्छा भाव बनाए रखने का एकमात्र धर्म है। तो ये गृहस्थ के धर्म में और मुनि के धर्म में इतना बड़ा अंतर होता है। तो मुनि महाराज भीतर कौन सा त्याग करते हैं? कोई भी कर्म फल हो सबका त्याग करना। कैसे त्याग करना? बस सब अपने सामने आता भी रहे जाता भी रहे तो भी किसी चीज से चिपकना नहीं। वो कहाँ चला गया, वो इतना अच्छा था, इतना उससे सुख प्राप्त होता था, ऐसा कोई भी भाव किसी भी न व्यक्ति के साथ न वस्तु के साथ। तो वो क्या बनता है? कर्म फल का त्याग बनता है। कर्म के फल से सब अच्छा अच्छा मिल रहा है तो भी जो अच्छा मिल रहा है तो सब भोग लें क्या? तो भी नहीं भोगा जाता, उसका भी वो त्याग करते हैं। तो ये जो वास्तव में जो त्याग होता है, जिसे कहते हैं पुण्य का भी त्याग कर देना। नहीं समझे? मानो आपने चौके के अंदर अच्छी भोग सामग्रियां मुनि महाराज के समक्ष रख दी, सब अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आप आए, और महाराज सब कुछ देख भी रहे हैं और आप महाराज से आग्रह भी कर रहे हैं, महाराज ले भी नहीं रहे हैं। तो आप क्या बोलते हो? महाराज आपका त्याग थोड़ी ना है, ले तो लो। कोई त्याग है क्या आपका? तो अब वहां महाराज आपको क्या बताएंगे? त्याग है। त्याग क्या होता है? आपके त्याग में और मुनि महाराज के त्याग में आप समझ ही नहीं पाओगे त्याग क्या होता है। आप किसी भी चीज का त्याग करते हो तो दुनिया में ढोल बज जाता है। और मुनि महाराज को क्या त्याग करना? अरे भाई जो सामने आया उसको नहीं लेना ही उनका त्याग है बस। और क्या त्याग करना है? कोई हमें तिलक लगाना है कि मेरा इस चीज का त्याग, मेरा उस चीज का त्याग? तो आपकी विचारधारा वही रहती है। महाराज आपने हमें बताया तो है ही नहीं कि हमारा इस चीज का त्याग है, किसी को भी नहीं पता कि आपका इस चीज का त्याग है। कोई कह दे, जब आपका किसी चीज का त्याग है ही नहीं है तो फिर आप ये लेते क्यों नहीं है? लीजिए। मुनि महाराज के भावों को आप समझ नहीं पाओगे। त्याग धर्म क्या है, उनके अंदर किस तरह से समाता है, उसे आप नहीं पहचान पाओगे। वो कौन सा त्याग करते, किस समय पर करते, कब करते, ये उन्हीं की आत्मा की परिणति को ज्ञात होता है। आप लोगों के त्याग के साथ तो अनेक व्यवस्थाएं होती हैं,
लेकिन मुनि महाराज के सामने सब व्यवस्थाएं होकर के भी उन सब चीज़ों का वो त्याग करना जानते हैं। इसका नाम त्याग धर्म है। तो आपको बताना जरूरी है क्या? बताओ महाराज, आपका इसका त्याग है कि नहीं? चौके में पूछ बैठते हैं, आपका त्याग तो है नहीं, फिर क्यों नहीं ले रहे? थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। तो आपको कह करके त्याग करा जाएगा क्या? कल तो आपने लिया था, आज क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई, कल लिया था, कल और आज में अंतर नहीं है? नहीं सुना? हमने 1 महीना पहले आपको हार दिए थे, तब तो आपने ये चीज ली थी, आज क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई, 1 महीने पहले का भी तुम्हें याद है? मतलब तुम्हें मुनि महाराज का भोग याद रहता है, वो क्या लेते हैं, त्याग याद नहीं रहता उन्हें, क्या कब वो त्याग करते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि आपकी दृष्टि उसी पर है। तो वो कब लेते हैं, कब छोड़ते हैं, और कब उन्होंने ले लिया, कब उन्होंने छोड़ दिया, इससे वो किसको कहने जाएंगे? कौन सी डायरी में वो लिस्ट बनाएंगे? ऐसी कोई डायरी नहीं होती उनके पास। बस उनका विचार, उनका दिमाग जिस समय पर जिस चीज के त्याग का बन जाता है, बस वही उनका उस समय पर त्याग धर्म बन जाता है, और वो ऐसा त्याग धर्म हर समय करते रहते हैं। सुन रहे हो? तो आपके त्याग में और मुनि महाराज के त्याग में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता? हाँ, आपका त्याग हो और आपके त्याग के साथ में अगर आपके माथे पर कोई तिलक न लगाए तो आपका मुंह लटक जाएगा। नहीं समझे? त्यागी को कोई त्यागी न कहे, किसी को समझ में ही नहीं आया कि मैंने इतना धन का त्याग कर दिया और आपने एक नारियल भी नहीं चढ़वाया मुनि महाराज के समक्ष हमारा नाम बोल करके। नहीं करना मुझे कुछ भी। नहीं समझे? घर में अगर आपके पता ना हो सब सदस्यों के आपको इसका त्याग है, तब तक आपका हृदय प्रसन्न नहीं होता है। अब मुनि महाराज किसको बताएं कौन है उनका घर का? क्यों? कौन बच्चा उनके घर का? किसको बताएं? किससे कहें? लेकिन करना तो है। तो वह बिना बताए भी सब कुछ होता है कि नहीं होता? करते हैं कि नहीं करते? आचार्य महाराज कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे कि मैंने कब कौन सा त्याग कर दिया, और लोग समझ लेते थे कि जब इन्होंने ये चीज़ें लेना छोड़ दी, इतने दिन हो गए, तो तब से इनका यह त्याग चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।